नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेक्ट्रम साथी में। हम आज फिर एक दूसरे से रूबरू हैं एक नए विषय के साथ, और ये विषय है हिंदू होकर हिंदुत्व से परहेज। जी हाँ साथियों, आज का विषय थोड़ा सा तल्ख तो ज़रूर है, पर है कड़वी सच्चाई। हम खुद को सनातनी कहते हैं, खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन अपनी सनातनी पहचान और परंपरा को, अपने हिंदुत्व के प्रतीकों को धारण करने में हम शर्म महसूस करते हैं। ज़रा बताइए, ज़रा गौर कीजिए, हम में से कितने हिंदू, कितने सनातनी हैं जो हम अपने हिंदुत्व के प्रतीक तिलक, कंठी, माला, जनेऊ या धोती कुर्ते को हम अपनाते हैं? क्यों शर्म महसूस करते हैं? हम में से कितने हिंदू हैं जो नियम से मंदिर जाते हैं, संध्या उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप तप व्रत करते हैं, अपनी पारंपरिक, अपनी सनातनी वेशभूषा धारण करते हैं? वर्तमान में हमारे घरों में गीता जी भी सुलभ नहीं है, हमारी रामायण भी सुलभ नहीं है। फिर हम किस आधार पर खुद को सनातनी कहते हैं? फिर हम कैसे खुद को हिंदू कहते हैं? और फिर दूसरे धर्म वालों को हम दोष देते हैं कि वो हमारे धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं। क्यों भाई? बात कड़वी तो है, पर सच है। आप देखिए, हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य उपासना पद्धति के अनुयायी हैं, कितने नियम से अपनी इबादत करते हैं, अपने रोज़े रखते हैं, अपनी नमाज, अपनी अजान अता करते हैं। रोज़ों को तो वो अल्लाह का हुक्म मानकर, अपना फ़र्ज़ मानकर निभाते हैं। अपनी कुरान शरीफ पढ़ना उन्हें अपना ईमान महसूस होता है, और उनके लिए अल्लाह का हुक्म है, और वो सब अपने इस नियम पर अटल भी हैं। आपने कितने लोगों को देखा है, या आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया हिंदुओं के अलावा? और हम हिंदुओं को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती, अपना धर्म भी बदलेंगे, अपने प्रतीक भी छोड़ेंगे, अपनी पहचान भी छोड़ेंगे, और फिर रोना रोएंगे कि भाई दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म का नुकसान कर रहे हैं, जबकि हम खुद ही अपने धर्म के, अपनी संस्कृति के दुश्मन बने हुए हैं। आज के समय में अपने धार्मिक ग्रंथों को, अपनी रामायण, अपनी गीता को अपने घरों में भी लेकर आना, हम लोग अपना अपमान महसूस करते हैं और सोचते हैं कि ये पिछड़ेपन की निशानी है। तिलक लगा लिया तो पाखंडी हो गए, माला धारण कर ली, जनेऊ पहन लिया तो हम प्रपंची हो गए, ढोंगी बाबा हो गए। राम का नाम ले लिया तो भाई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, पक्के हम लोग कट्टरवादी हो गए, सांप्रदायिक हो गए। ये तो वही बात हुई कि मिठाई, ये कहे कि मिठाई तो हूँ पर मिठास मुझ में नहीं है। ऐसे ही हम हिंदू तो हैं, पर हिंदुत्व की पहचान हम में कोई नहीं है, सिर्फ हम कहने भर के सनातनी हैं। ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के खुद को ही जवाब देकर तो देखो, हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को हम गीता और रामायण की शिक्षा दे रहे हैं? अपने घरों में हम खुद भी गीता जी और रामायण जी का पाठ कर रहे हैं। उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं होंगे हम लोग। कहीं विषय चल पड़ा तो एक महानुभाव का ये कहना था कि गीता और रामायण पढ़ा के क्या अपने बालक हमें बाबा जी बनाने हैं? अरे भाई, गीता पढ़ के, गीता सुन के तो वो अर्जुन राजा बन गया जो भीख मांग के अपनी गुजर बसर करने को तैयार हो रहा था, और आप कहते हो कि हमारे बच्चे गीता जी पढ़ के बाबा जी बन जाएंगे। अरे भाई, वर्तमान में गीता पढ़ा हुआ आदमी, गीता पढ़ा हुआ, रामायण पढ़ा हुआ जीव वर्तमान में शासन सत्ता संभाल रहा है, और बखूब संभाल रहा है। कृष्ण और अर्जुन को तो आप ये कह दो कि जी वो तो हमारे ज़माने की बात नहीं थी, हमने तो उनको देखा नहीं था। तो प्रत्यक्ष देख लो। एक जीता जागता उदाहरण योगी जी का, मोदी जी का। साथियों, एक होता है अनुशासन, एक होता है सुशासन, और एक होता है सुशासन। और अगर हम इन तीनों को एक साथ कहें तो निश्चित रूप से योगी जी, मोदी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी का नाम हमारे ध्यान में आएगा। और इन सबसे भी पहले हमारे जहन में एक शब्द गूंजेगा, और वो शब्द है संघ परिवार का। ये सभी नाम वो सर्वोत्कृष्ट फल हैं
हमारी भारतीय संस्कृति और पुरातन सभ्यता का, हमारे हिंदू धर्म का। आज के दौर में अगर आप अपने वर्क प्रोफाइल के कारण, अपने वर्क प्लेस पे, अपने कार्यस्थल के नियमों के चलते अपने पारंपरिक वेशभूषा और हिंदू प्रतीकों को नहीं अपना सकते तो कोई बात नहीं, आप उन नियमों को स्वीकार कीजिए, उन नियमों का पालन कीजिए, परंतु अपने निजी समय और निजी जीवन में तो हम अपने हिंदू धर्म के प्रतीकों को धारण ज़रूर कर सकते हैं, उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्यों छोड़े हम अपना हिंदू धर्म, क्यों त्यागे अपनी संस्कृति? हम तो हैं ही जन्मना हिंदू और हिंदुत्व ही हमारी पहचान है। जिस धरा पर हमने जन्म लिया, जिस पर्वत क्षेत्र के हम निवासी हैं, उसका तो नाम ही हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। तो फिर दिक्कत क्या है भाई खुद को हिंदू कहने में, हिंदू कहलाने में? साथियों, हम हिंदू कैसे हैं, हिंदू क्यों हैं, धर्म क्या है, इस विषय पर इससे पहले भी 2-3 वीडियोस आ चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं। आप वहां जाकर इस विषय में अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का उद्देश्य पारस्परिक मतभेद और वैचारिक वैमनस्य उत्पन्न करना नहीं है, और एक सच्चा हिंदू सनातनी ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हम सनातनियों की तो परंपरा ही वसुधैव कुटुंबकम की रही है। उद्देश्य मात्र यही है कि हम अपनी हिंदू संस्कृति को पुनः स्मरण करें, उसे अपने व्यवहार में लाएं और अपने हिंदुत्व के प्रतीकों को फिर से अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, अपनी पहचान ना त्यागें। अपने धार्मिक ग्रंथों का, उपनिषदों का, अपनी रामायण जी का, अपनी गीता जी का हम पठन और पाठन करें और अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दें। जब हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी ने अपने शस्त्र और शास्त्र नहीं छोड़े तो फिर हम क्यों छोड़े? हम भी तो उन्हीं की संतान हैं। क्यों नहीं हम इस सच को स्वीकार करते? हटाओ अपनी आंखों पर से ये सेकुलरिज्म का ये पर्दा और अपने आंखें खोलो, अपने पुरातन ज्ञान को पहचानो। और ये सेकुलरिज्म का पाठ सिर्फ हिंदुओं को ही पढ़ाया जाता है? अगर हिंदू हिंदू धर्म की बात कर ले, हिंदुत्व की बात कर ले तो वो कट्टर, तो वो सांप्रदायिक, और कोई दूसरा अपने धर्म की बात करे तो वो उसकी आज़ादी। क्यों भाई? हम अपने ही देश में रह के अपने ही धर्म के अनुयायियों से भी अपने ही धर्म की बात नहीं कर सकते? आप देखिए वर्तमान में क्या चल रहा है। जेएनयू की घटना आपके सामने है, मध्य प्रदेश का दंगा आपके सामने है, पालघर में संतों की हत्या आपके सामने है, और ये सब नतीजा सिर्फ इस बात का है कि हम हिंदुओं ने अपना धर्म छोड़ा, अपने धर्म की पहचान छोड़ी, अपने पुराण छोड़े, अपने शास्त्र छोड़े। याद रखना साथियों, जड़ों से टूटकर कोई भी शाख हरी भरी नहीं रहा करती, ना उसका कोई अस्तित्व रहता। खुद को बचाना है तो अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बचाना होगा, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। आप देखिए, धर्म को स्वीकार करने वाले, धर्म मार्ग पर चलने वाले पांडवों का साथ स्वयं ईश्वर ने दिया था। फिर आप क्यों घबराते हो? किस चीज का भय आपको है? साथियों, अगर आप अब भी नहीं चेते तो वर्तमान में जो चल रहा है ना, आप सभी समझदार हैं। भेड़िए मिलकर सिंह को भी मात देने की ताकत रखते हैं। तो जागो हिंदू जागो, संगच्छध्वं संवदध्वं।